पद संख्या 556 556 556। ये तो नहीं आवाज आ रही जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का
परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य भाई जी का विचार, फिर कुछ भक्तों की चर्चा। आज एक पद गा रहे थे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अर्थ है क्या किसी के पास उसका? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। शायद प्रहलाद जी ने गाया था। तो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हमारे ऊपर भगवान ने बहुत अनुग्रह कर दिया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, हे हरि आपने बड़ी दया की, जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपा पूर्वक दे दिया। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से कहा नहीं जा सकता, तथापि हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। मेरा मन रूपी मच्छ विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है। इस मन रूपी मच्छ को पकड़ने के लिए हे राम जी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को वंशी का कांटा बनाइए। उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छ को वेद कर, अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकालकर मेरा दुख दूर कर दीजिए नाथ। आपके लिए तो ये खेल हो जाएगा एक मछली पकड़ने का। यूँ तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरेगा। हे तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही इसे छुड़ाएगा। तो कहते हैं हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हूँ, दीजे परम उदार। विषय वारी मन मीन भिन्न, नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधि वेद हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जेहि बांधे सोई छोरे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाथ आपकी बड़ी दया है, जो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीन। मुझे मनुष्य शरीर दे दिया आपने, बड़ी कृपा करी। मेरा मन एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाता विषयों से नाथ, हमेशा 24 घंटे यही विचार करता रहता, मैं सुख कैसे पालूं, सुख कैसे पालूं। एक संत कह रहे थे परम प्रेम मृदु चारो। हरिशरण को मैं कह रहा था कि परम प्रेम मृदु चारा, ये चारा क्या वस्तु है? कोई भगवान ब्रेड बांध के देंगे क्या उसमें? परम प्रेम मृदु चारो, भगवान अपना प्रेम बांध कर देते हैं। उनका प्रेम क्या है? उनके नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण ही उनका प्रेम है। और किन के द्वारा भेजते हैं हम तक वो चारा? संतों के द्वारा वो चारा हम तक पहुंचाया जाता है। तो नाथ अपने उस चारे को हमें निरंतर देते रहिए, तो हम आप में आसक्त रहेंगे। अगर ये चारा छूट गया तो हम बेचारे हो जाएंगे भैया, है ना। तो ये चारा निरंतर लगा रहना चाहिए। कितने ही संत हमारा कल्याण करने के लिए धराधाम पर मौजूद हैं। और बड़ी विलक्षण बात यह होती है कि जब भगवान के निज
कल्याण के लिए इस धराधाम पर आते हैं और उन निज का हमें संग मिल जाए निजी रूप से। कितनी विलक्षण बात होती है काका। किसी को मैं बता रहा था ना कि प्रिया प्रियतम सरकार ऊपर बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक सखी सुन रही थी। वो बात कर रहे थे धरती पर प्रकट 3 संतों की। पूज्य दादा को प्रणाम। धरती पर प्रकट 3 संतों की बात प्रिया प्रियतम कर रहे थे अपने निकुंज धाम में। तो एक सखी सुन रही थी चुपचाप। तो सुनते सुनते प्रिया प्रियतम जब बात कर रहे थे तो प्रिया प्रियतम की बात सुनते सुनते उस सखी के मन में आया कि जिन 3 संतों की बात ये चल रही है उन 3 संतों का मुझे दर्शन करना चाहिए। और जैसे ही मन में संकल्प आया, संकल्प की पूर्ति वहाँ पे तुरंत होती है, वहाँ तुरंत बानक बन जाता है सारा। आप वहाँ नित्य धाम में कुछ भी सोचेंगे ना, उसका बानक बना दिया जाता है तुरंत के तुरंत। तो उस सखी ने सोचा मुझे इन 3 संतों के दर्शन करने हैं। तो वो सखी कौन बन के आई? रुक्मणी बाई जी 3 संतों का दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो पहले सेठ जी ने स्वयं चल करके उनके घर आए, पूज्य सेठ जय दयाल गोयनका जी। फिर उसके बाद भाई जी मिले, फिर बाबा मिले। विलक्षणतम घटनाएं थी। मैंने एक बार पहले भी संतोष बहन जी का जीवन चरित्र सुनाया था। इन बहनों के दोनों, रुक्मणी बाई जी के और इनके चरित्र में बड़ी समानता है। संतोष बहन जी को भी एक संत जबरदस्ती दीक्षा देना चाहते थे, पर दे नहीं पाए। उन्होंने पूरा टेंट वेंट सजा लिया था कि कल दीक्षा होगी, लेकिन संतोष बहन जी को भी रात को ही पता चल गया था कि भैया इनसे तुम्हारा दीक्षा कुछ नहीं होगी। और बाबा ने कृपा करी, बाबा और बाबूजी, बाबा उनके गुरु बन करके आए। बाबा की जिस पर छाप होती है भाई जी बाबा की, फिर उसे कौन कैसे छीन सकता है। रुक्मणी बाई जी के जीवन में भी वो निराकारवादी संत कहते थे राधा कृष्ण की भक्ति मत करो। तो बाई कुछ दिन तो सत्संग में गई थी उनके, पर जिस दिन उन्होंने ये कह दिया ना कि कल तुम्हारी दीक्षा है और कल से तुम हमारे संप्रदाय की हो जाओगी और राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करनी है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया अब मैं कल से आऊँगी ही नहीं, अब मैं कल से आऊँगी ही नहीं। और रात्रि में गई और रात्रि में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए। उन महात्मा ने कहा तुम्हें मंत्र दीक्षा मैं दूंगा, तुम्हें मंत्र दीक्षा मैं देता हूँ। सफ़ेद वस्त्रों में थे और जब वो चिता पर चढ़ रही थी अपने पति के मरने के बाद, उस समय भी एक संत दिखाई दिए थे गेरुए वस्त्रों में। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा गंतव्य नहीं है रुक्मणी, तुम चिता पर मत चढ़ना, सती मत होना साथ में। तो नर्मदा बाई जी जो थी वो ऋषिकेश ले गई इन्हें स्वर्गाश्रम में। वहाँ पहली बार जब भाई जी के दर्शन करें तो ये वही महात्मा थे जिन्होंने ये कहा था तुम्हारे मंत्र दीक्षा मैं दूंगा। और जब भाई जी ने कहा तुम बाबा से मिली हो, तो भाई ने कहा नहीं मैं बाबा से नहीं मिली हूँ। तो कहे चलो मैं लेके चलता हूँ। भाई जी ले गए बाबा को, और जैसे ही बाबा को देखा तो रोने लग गई फूट फूट के। ये तो वही महात्मा थे जिन्होंने मुझे चिता पर चढ़ने से रोक दिया था। ये पकड़ है संतों की, ये हमारे संतों की मजबूत पकड़ है, छोड़ते नहीं हैं ये संत। एक बार आप पकड़ कर तो देखो। तो ये संत ही हमें भगवान का परम प्रेम मृदु चारा देते हैं, हमें भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, प्यारी प्यारी लीलाएं सुनाते हैं और हमें उस जाल में फंसा देते हैं। फिर भगवान से हमारा संबंध हो जाता है, हमें पता चलता है कि हम ठाकुर जी के हैं। जैसे भैया एक कथा सुनाते हैं ना कि एक शेर का बच्चा बकरियों में मिल गया, बचपन में ही बकरियों में मिल गया। अब वो था तो शेर का बच्चा, पर बकरियों में रहता था तो मियाने लगा, उस धाड़ने की जगह मैं करें। तो एक दिन शेर आया, शेर ने देखा भाई सब भग रहे हैं, वो शेर का बच्चा भी भग रहा है डर के। तो उसने कहा भाई क्यों भग रहा है तू, खा जाएगा ना तू, इसलिए भग रहा हूँ।
कह रहा इधर आ, तू बकरी नहीं है? कह रहा नहीं नहीं मैं तो बकरी हूँ। करके दिखा रहा है मैं तो बकरी हूँ। डर रहा है, भागे जा रहा है इधर से उधर। तो शेर ने कहा कि भाई एक बार कुएं में देख तो सही, झांक कर, तेरी और मेरी शक्ल मिलती है। और जैसे ही उसने, शेर के बच्चे ने देखा, अबे भाई जरा गला खोल, विक्स की गोली ले, देख फिर आवाज आएगी शेर वाली। और जैसे ही उसे पता चला, फिर उसके बाद उसका भाव बदला। पता चला ना कि मैं शेर हूं, बकरी नहीं हूं। तो ऐसे ही जब हमें पता चलता है हम भगवान के हैं, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। हमें सच में पता चलता है कि हम भगवान के, हमारा भगवान से नित्य संबंध है। कल एक साधक कह रहे थे, दादा आप तो वहीं मौजूद थे। मैंने कहा आज बड़ी जल्दी सत्संग ओवर हो गया। कह रहा घसीटते तो आप ही हो। मतलब 10 बजे तक सत्संग घसीटते तो आप ही हो। मेरे को पहले तो अटपटा सा लगा, फिर मैंने कहा बात सही है, घसीटना ही पड़ेगा। जीव कहाँ भगवान के पास जाना चाहता है? संतों की बातों से ही हम घसीटे जाते हैं, है ना? तब तक घसीटे नहीं जाएंगे तब तक कैसे बात समझ में आएगी? अपनी मर्जी का तो हर कोई सुन लेता है, कभी भगवान की मर्जी का सुने तब समझ में आए सत्संग की बात। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भैया सत्संग में बैठने वाले के मैं 1000 खून माफ़ कर सकता हूँ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, चाहे वो चोर उचक्का खूनी कोई भी क्यों ना हो, पर अगर वो सत्संग में बैठता तो उसके सुधार की गुंजाइश है। और कोई कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, अगर वो सत्संग में नहीं बैठता तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके सुधार की गुंजाइश खत्म है अगर जो सत्संग में नहीं बैठता। तो स्वामी जी महाराज की बात आपको बताइए मैंने, कि जो सत्संग में अगर चोर लुटेरा खूनी भी है ना, उसका भी कल्याण होने की गुंजाइश है, और जो सत्संग में नहीं बैठ पाता उसके सुधार की गुंजाइश नहीं है। कई तो अब मेरे से ये कहते हैं सुधरना चाहता कौन है? सुधरना पड़ेगा, अगर भगवान को पाना है तो सुधरना पड़ेगा। सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। तो उसकी रुचि के ढांचे में तो ढलना पड़ेगा, चाहे राजी से ढल जाओ, चाहे संतों की मार खा के ढल जाओ। ढलना तो फिट तो हमें उसी एरिया में होना जाके। सब निकुंज की प्राप्ति चाहते हैं यहाँ पर। किसी से कहो कि भाई तुम इधर चले जाना उस लोक में, कह अरे इतनी ऊंची बातें सुन ले, हम तो निकुंज में ही प्रवेश करेंगे सीधा। प्रिया प्रीतम की लीलाओं से नीचे बात नहीं है। महादेव जी कई बार कहते हैं कि बांसुरी वाले ठाकुर जी और राधा रानी यार कंधा पे सिर रखा हो, वही वाले ठाकुर जी, उससे नीचे नहीं चाहिए। तो अगर वही वाले चाहिए ना, तो जिनको वो प्राप्त हुए हैं उन संतों की बात सुननी पड़ेगी आपको। पूज्य भाई जी बाबा काका बड़ी सुंदर बात बताता हूँ कि दादा मैंने आपको बताई थी ना, बाई को उन्होंने कुछ मना किया था। हाँ, क्या होता था, बाई को भावावेश आता था। भावावेश में वो क्या करती थी, पत्र लिखा करती थी श्री कृष्ण को। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, ध्यान नहीं है सेवा में। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव,
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो मैं बता रहा था कि पूज्य रुक्मणी बाई जी, अच्छा एक बड़ी विलक्षण बात याद आ गई बाई के चरित्र से। दादा फिर मेरे को हंसी आ जाती है यार ये चीज़ में। दादा कहते हैं आप हंसा मत करो सत्संग में। एक दिन यहाँ से सत्संग सुन के गए बच्चे, भैया के पास बैठे थे। लगभग उस दिन 55 मिनट का सत्संग हुआ काका। तो बड़ा, और मैं बड़े प्रयास करता, पूज्य भैया को प्रणाम, बड़ा प्रयास करता हूँ कि उसी भाव से सुना पाऊँ जिस भाव से मैंने पढ़ा है। तो मैंने पूरा सुनाया बाई का चरित्र, उसमें बड़ा अच्छा, और बाई के अनुभव भी बताए। मैंने जाकर वहाँ पे जो भक्त सत्संग में थे, पूरे सत्संग में थे, बैठते हैं पीछे बैठते हैं भक्त बहुत सारे। तो मैंने उनसे एक से पूछ लिया, मैं भाई किस भक्त का चरित्र सुनाया मैंने? करे आनंदी बाई का, आनंदमयी माँ का। मैं कहा जय जयकार तुम्हारी। मैं कहा भाई विलक्षण हो गया। चलो उनका तो छोड़ो, उन्होंने ध्यान ना दिया, हो सकता है स्मृति में ना आ रहा हो। दूसरे से पूछा, मेरा मन में रहता कि भाई सब सुन ही रहे होंगे भैया, तो मैंने प्लॉट पे पूछ लिया, मैंने आज कौन सा चरित्र सुनाया था? मैंने सुनाया था रुक्मणी बाई जी का। कह रहे आनंदमयी माँ का सुनाया आपने। फिर मैंने दूसरे भक्त से पूछा, मैं भैया कौन सा चरित्र सुनाया था? कह रहे इन्हीं का जो ये बता रहे आनंदमयी माँ का। मैंने कहा भाई, और भैया बताते ना रामचरितमानस पूरी सुनाई, और उन्होंने कहा भाई कौन वो था, क्या था, कौन रावण था, राक्षस कौन थे, राम जी कौन थे, राक्षस कौन? तो मुझे लगा राक्षस मैं ही हूँ जो सुना रहा हूँ। तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। भक्त चरित्र हैं, और भक्तों का चरित्र सुनने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, आज तक कोई ऐसा जीव है जो बिना भगवत चर्चा के भगवान को प्राप्त कर गया हो? जिसने भगवान के गुण, नाम गुण, लीला स्वरूप का बिना स्मरण किए सुने, वो भगवान के धाम चला गया हो सीधा। तो कह रहे सुनना तो पड़ेगा। बड़ा विलक्षण भैया, मेरे मन में कई बार भाव आता है कि पूज्य प्राची दीदी को भगवान की प्राप्ति नाम के प्रभाव से हो गई, उसके बाद भगवान ने कथाएं सुनाई उन्हें, विलक्षण विलक्षण भक्तों के चरित्र सुनाए। देखो कितनी विलक्षण, सत्संग करना पड़ा। भगवान अपने नियम नहीं डालते, संतों की चर्चा, भक्तों की चर्चा सब सुना डाली पूज्य प्राची दीदी को। सारे ग्रंथ समझा डाले, सारे वेद, ये लोग ब्रह्मांड पिंड सब कुछ समझा दिया। बताओ, तो हमें समझना पड़ेगा। अगर भगवान से भी समझना चाहते हो तो उतना नाम जप कर लो, जैसे पूज्य प्राची दीदी ने की। अगर सीधा भगवान से ही कथा सत्संग सुनना चाहते हैं तो वैसा नाम जप कर ले तो भगवान भी सुना सकते हैं। तो मैं कहाँ था दादा? रुक्मणी बाई जी की मैं संस्मरण सुनाता हूँ बाई का। तो बाई एक बार बैठी हुई थी और पूज्य भाई जी मिलने के लिए गए। तो भाई जी के मन में भाव आया कि बाई से मिलेंगे, तो बाई के कमरे में गए। तो बाई के कमरे में बहुत सारी माताएं रहा करती थी। तो बाई के कमरे में जब प्रवेश किया तो वहाँ बाई के पास बाई की डायरी रखी थी, और उस डायरी में बाई पत्र लिखा करती थी श्री कृष्ण को, और उन पत्रों में श्री कृष्ण की निगूढ़तम लीलाओं का वर्णन हुआ करता, प्योर लीलाएं एकदम। और उन लीलाओं को जब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं भक्त, सब पीछे भक्त आते जा रहे हैं, तो उन लीलाओं को पत्रों में लिखती थी, और लिखा तो उसमें वो डायरी भाई जी के हाथ लग गई। तो भाई जी ने उस डायरी को पूरा देख लिया। इतनी देर में बाई आई तो पूरा देख लिया, और जिस पत्र को नहीं देख पाए उसका टाइटल पढ़ लिया। तो पूरा पत्र पूरा पढ़ के तो बाई जब आई तो बाई से कहा कि बाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं इन लीलाओं को जानता नहीं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कुछ नहीं लिखोगी, आज के बाद एक भी शब्द नहीं लिखोगी। ये जो पत्र तुम श्री कृष्ण को लिखती हो नहीं लिखोगी आज के बाद, ये तुम हृदय में लिखना, हमेशा बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए।
अब भाई जी ने ऐसी बात बोल दी तो बाई ने जीवन भर उसके बाद कुछ लिखा नहीं। बाई ने कुछ नहीं लिखा उसके बाद कि भाई जी की आज्ञा हो गई है, अब कुछ नहीं लिखना है। ऐसा भाई जी का प्रभाव था कि भाई जी ने एक बार कह दिया तो बात खत्म। ऐसे ही बाबा को भाई जी ने कहा कि आप इस काम के लिए आए थे क्या, प्रवचन देने जा रहे थे बाबा? तो बाबा ने कहा, जी पोदार महाराज कहिए आपकी क्या आज्ञा है। तो भाई जी ने कहा, आज ये आपका आखिरी प्रवचन है। तो बाबा ने कहा, जी बाबूजी आज ये आखिरी है। उसके बाद कभी प्रवचन नहीं किया बाबा ने। कभी अगर बैठकर कभी गोष्ठी हो रही है तो अलग बात है, लेकिन कभी वैसे पंडाल में इस तरीके से सत्संग नहीं बोला बाबा ने। फिर और बताता हूँ, बाबूजी ने कहा कि बाबा मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ना दिन में एक बार मिल लिया करें, आप हम पास पास रहें। तो पुस्तक में लिखवा था, बाबा हमेशा फॉरवर्ड प्लेयर रहे फुटबॉल के। तो वहाँ लिखा हुआ था कि बाबा ने कहा कि बाबूजी आपने बस इतनी बात बोली, आप क्या बात करते हैं रहने की साथ में। मैं जीवन भर का नियम लेता हूँ, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको दिन में एक बार ज़रूर देखूंगा, अवश्य देखूंगा एक बार। और आपके शरीर जाने के बाद भी मैं आपकी जहाँ चिता जलेगी ना, आजीवन उसके 200 गज के दायरे में वहीं रहूंगा और कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा बाबूजी आपकी समाधि को। ऐसी बात बोल दी भैया। कैसा अद्भुत प्रेम रहा होगा इनका, सोचने की भी बात नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते उस धरातल पर कैसा विलक्षण प्रेम रहा है बाबूजी बाबा का। तो ये संत अपने प्रियतम का परम प्रेम मृदु चारो, तो ये क्या करते हैं, भगवान की बातें बताते हैं हमें प्यारी से प्यारी। बाबा की एक बार वाणी सुन लो, कई दिन तक गूंजती रहती है बाबा की वाणी, पूज्य श्री राधा बाबा की वाणी। भाई जी की वाणी सुन लो तो ऐसा लगता है कोई मीठा रस टपक रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चाशनी के कनस्तर ढेल रहा हो आपके ऊपर। इतनी प्यारी वाणी है बाबूजी की। आज राधा अष्टमी है भला, ऐसे बोलते हैं बाबूजी, आज राधा अष्टमी है भला। शुरुआत ऐसे ही करते हैं और इतना सुंदर गाते भी बड़े सुरीली धुन में है। अच्छा देखो, मेरे को बाबूजी बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मेरे को बाबूजी की बात बोलने विलक्षण रस आता है। उनकी बातों में है भी रस भैया। पूज्य भाई जी की पुस्तक है एक तुलसी दल, जिसे अब मैं रोज पढ़ूंगा, उसी में से विचार सुनाऊंगा आपको। 5 मिनट का विचार पढ़ लेते हैं, फिर एक भक्त का चरित्र सुना के कल की तरह 9:45 पे आरती शुरू हो जाएगी। बाबूजी का एक विलक्षण प्रवचन है जिसका नाम है मधुर स्वर सुना दो। मधुर स्वर सुना दो, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। देखो पूज्य भैया कई बार कहते हैं, पूज्य भैया ने एक बार यहाँ पर कहा था सत्संग में कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए संत जनों के पदावली को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें शब्द मिल जाएं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए शब्द मिल जाएं। क्योंकि हमारे पास प्रार्थना करने में तो शब्द नहीं है हमारे पास, तो वो शब्द भी संत लोग प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। तो एक प्रवचन है मधुर स्वर सुना दो। बाबूजी कहते हैं, हे प्यारे ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारी विश्व जन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कर्ण रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देती है। फिर वह संसार के विषय जन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुल मान, लोक परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनिष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव उठता है। उसकी चित्त वृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती है। शरीर पर एक ऐसा नशा छा जाता है भगवान की मुरली को सुनकर, फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। ऐसे ही नशे में चूर
भाग्यवती ब्रजबालाओं ने कहा था, हे नाथ, जिस शुभ क्षण में ब्रजमंडल में तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण ब्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी कि बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। कैसी बांसुरी बजी थी, हैं? यमुना जल उलट गयो। जल ऐसे बह रहा था, भगवान कदम्ब के वृक्ष के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, और महाराज जैसे ही बांसुरी का स्वर भगवान ने प्राणों से बजाना शुरू किया। बांसुरी क्यों होठों से लगी रहती है? अरे जिसके भीतर प्रियतम श्री कृष्ण के प्राणों की वायु जाती है, वो कैसे नहीं अधरों से टिका रहेगा। कि ब्रज जीवन होठन की तकिया, अलकावली चंवर ढुरावत है। ब्रज जीवन होठन की तकिया, कि बांसुरी होठों के तकिए से लगी रहती है, और भगवान के जो केश है ना, अंगुरी ने सोचापत चरणन गही, तो हूँ तो है नींद न आवत है। कि भगवान अपने केशों से चवर करते हैं। बांसुरी तू होठों के तकिए पे लेटती है भगवान के, और फिर भगवान अपने केशों से तुझे चवर करते हैं और उंगलियों से तेरे चरण दबाते हैं, फिर भी तुझे नींद नहीं आती, रात को बगराती रहती है, पूरी पूरी रात है बजती रहती है तू। तो ऐसी भगवान की मधुर स्वर, बांसुरी का मधुर स्वर। तो बाबूजी कहते हैं, हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वंशी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था, सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं, और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृण के समान त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था बांसुरी सुनती। सूरदास जी कहते हैं, एक ग्वारिन अपने पति को भोजन करा रही थी शाम को, और जैसे ही भगवान आए नाचते हुए, छम छम करते हुए, गोचारण लीला से भगवान के पैरों नूपुरों की आवाज़ सुन करके ग्वालिनी तुरंत उठ के चल दी। पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जाती है, कहाँ जा रही है? तो कहने लगी, श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए जा रही है। कहने लगा, तेरे तन पे मेरा अधिकार है। तो गोपी ने तुरंत कहा, रख फिर अपना तन, और तत्काल तन त्याग दिया महाराज। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले, सीधा श्री कृष्ण के चरणों में जाकर विलीन हो गए। सूरदास जी का पद है। तो भाई जी कहते हैं, जो उस मुरली की ध्वनि को सुन लेता है, फिर यहाँ के भोगों को तृणवत त्याग कर देता है। यही तो सच्चा प्रेम है। जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है प्यारे। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है श्याम सुंदर। क्योंकि फिर जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा होती है प्रेम की, कि तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम हो यंत्रे में यंत्र काठ की। इस पद में आखिरी लाइन में आता है, इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले
भर सुर मुझ में मुखरा से, मैं तो शून्य मौन तुम ही बोले भर सुर मुझ में। तो भैया तुम हो यंत्री, फिर हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं। कहे भैया ये तो बहुत ऊंची बात है, ऐसा त्याग कहाँ होता है? ऐसा त्याग तो गोपीजनों में ही होता है। कोई बात नहीं, अभी शब्दों में ही रहे हमारे भीतर। शब्दों में अगर हमने सुन लिया जिस बात को, वो हमारे जीवन में कभी ना कभी आ जाएगी। ऐसा एक संत कह रहे थे, हमारे जीवन में हमारे तक कोई बात पहुंची है सत्संग की, तो इसका मतलब है कि हम उसका पालन कर सकते हैं। अभी कर नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं हमारी, लेकिन जीवन में कभी ना कभी वो हमारे में आएंगी। अगर हम निरंतर उन बातों को सुनते रहे तो वो पालन हो जाएंगी। कई बार कहना कितना दिव्य वैराग्यवान जीवन एक भक्त का चरित्र का सुना दिया उसे, यार अंगद जी आपके जीवन में तो है ही नहीं ऐसी बात। कोई बात नहीं, जितनी देर मैंने 15 मिनट सुनाया था या सुना था, उस समय में वो संत में ही था, उस समय उस संत में ही जिया हूं मैं थोड़ी देर के लिए। जितना भगवत चरित्र भक्त का चरित्र पढ़ता हूँ उतने दिन ऐसे लगता है रुक्मणी बाई जी के इर्द गिर्द कोई लड़की रहा हूँगा मैं भी। ऐसा महसूस होता है। साधक जो पुस्तकें पढ़ते हैं उनको लगता होगा कि इस पुस्तक में हमारा जीवन चल रहा है, कहीं ना कहीं साथ साथ चलता है जीवन। पूज्य भैया बताते हैं कि उन संत की उपस्थिति भी हमारे इर्द गिर्द हो जाती है जब हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सोचो अगर हमारे इर्द गिर्द वो संत रहेंगे तो कितना कल्याण की बात है। संत को स्पर्श पे मेरे को ध्यान आया, एक भक्त हुए कामध्वज जी, भक्तमाल में ही आता है उनका चरित्र, और उनके कई भाई थे। अभी इस पे शरीर के उस पे याद आ गया मुझे कि भक्त के इर्द गिर्द रहने का प्रभाव। तो वो क्या करते थे, उनके जो भाई थे वो कमाते धमाते नहीं थे कामध्वज जी। कोई संत आते तो उनकी सेवा कर देते थे और अपने भाइयों से लेके पैसा जो भी घर में खाना पीने का कोई व्यवस्था होती तो वहीं से कर देते थे। अब क्या हुआ, उनके भाई जो थे वो राजा के यहाँ नौकरी करते थे। अब जैसे जैसे विवाह वगैरह हुए तो भाभीयों ने कहा ये खाता ही रहता है, अकेला है, तुम लोग सब कमाते रहते हो, ये कोई बात हुई? इसे भी कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, कुछ तो काम धंधा करे। तो भाइयों ने बड़ा पत्नियों की बात सुन करके और भाई से कहा कि देख भाई, तेरी नौकरी की बात कर ली हमने, राजा के यहाँ तेरी नौकरी की व्यवस्था हो गई, तुझे कुछ नहीं करना है, बस जाना है, हाजिरी लगानी है और वापस आना है, बस तुरंत के तुरंत आ जाना तू, बस बाकी हम देख लेंगे, तनख्वाह आ जाएगी पूरी तेरी, बाकी सब एज इट इज चलेगा। तो उसने कहा देखो, बिना काम किए मैं कुछ लेता नहीं हूँ, बिना काम के मैं कुछ लेता हूँ, क्योंकि वर्णमाला में भी क्या के बाद खा आता है, पहले काम करो फिर खाओ, पहले काम करो फिर खाओ। बड़ा सुंदर महाराज जी ने बताई ये बात, कह रहे क्या के बाद ही खा था, पहले काम करो कुछ फिर खाओ, कमा और खा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे भाई नौकरी चाहे 50,000 की हो चाहे कितने की हो, मैं नौकरी नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। क्यों नहीं करूँगा कि इसमें मेरे, तुम कह रहे हो जाना है और हाजिर लगा के आना है, तो बिना श्रम के मैं कुछ आलसी ऐसे भी है, इतना भी कौन करे कि वहाँ तक हाजिरी भी नहीं लो, तुम भी अटेंडेंस मार देना जब तुम जा ही रहे हो तो अटेंडेंस भी लगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि भैया अब नौकरी सिर्फ प्रभु की होगी, उनके अलावा किसी की नहीं होगी। ऐसा विश्वास भी नहीं होता है। हम लोग कह तो देते हैं मुँह जबानी, अरे देख लेंगे, देखा नहीं, भोगा जाता है, फिर देखा नहीं जाता, फिर भोगा जाता है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे अंदर कुछ करने की वृत्ति है, जीव के अंदर कुछ करने की वृत्ति रहती है। जैसे होता है ना, दिमाग चलता ही रहता है हमेशा, तो अगर चलाना ही है तो भगवान के भजन में चलाना है। ऐसे कुछ करने का मन में तो भजन करना है। स्वामी जी महाराज कुछ करने की वृत्ति तो भजन करना है। तो जो कामध्वज जी थे उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, मैं बिना मेहनत के कोई पैसा लूँगा नहीं, सीधी सी बात है, मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो 2-4 दिन तो चला, फिर उन्होंने घर पे सब भाइयों ने कहा देख भाई बात ऐसी है, अब यहाँ तेरा गुजारा नहीं चलेगा, अब तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से।
तो जैसे नरसिंह जी के हृदय पे बात लगी थी, उनके भी हृदय पे लग गई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो उनके भाई ने कहा, एक भाई ने कहा यार तू चला तो जाएगा, तेरा खाने पीने की व्यवस्था सब चीज़ें। कह रहे जब भगवान है मेरे साथ तो फिर हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो उन्होंने फिर एक बात और कह दी कि तेरा तो कोई है भी नहीं, ना आगे ना पीछे, हमसे तू रिश्ता तोड़ के जा रहा है। तो तेरा शरीर अगर जंगल में जल गया तो कौन जलाएगा उसे, उसकी अंतिम क्रिया कौन करेगा। तो कहा कि कैसे कह दिया तुमने, मेरा कोई है नहीं। मैं जिन अपने राम जी का, रघुनाथ जी का भजन करता हूँ वो मेरे हैं, फिर मुझे अपने अंतिम क्रिया की किस बात की चिंता, वो करेंगे मेरा अंतिम दाह संस्कार जो भी होगा। तो भाइयों ने सोचा है भी फेंक रहा है, 3-4 दिन भूखा मरेगा, घर आ जाएगा। तो भैया मोर चिते चिताए आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, उनको वो जो दृढ़ रहना है ना वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जो एक बात ठान लेते हैं तो फिर ठान ही लेते हैं। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं आज के बाद मैं ये गलत कार्य नहीं करूँगा, तो पूरा जीवन नहीं करते, निभा देते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें शक्ति देते हैं। अब वो चले गए, जंगल में रहने लगे और महाराज भजन करने लगे निरंतर। जिसको भजन करना है महाराज वो कैसे भी भजन कर लेता है, नहीं तो भोजन बहुत याद आता है, बहुत याद आता है भोजन सच में। एक सज्जन थे, बहुत सत्संग सुना करते थे, वृंदावन में रहते थे और भजनानंदी थे, बहुत अच्छे, रोज़ मंगला अटेंड करनी। और जैसे होता है ना कईयों के मन में आता है इतनी मंगला अटेंड करी हमने बहुत, पर अच्छे थे उस समय। तो जब आए तो उन्होंने निश्चय कर लिया, वृंदावन की महिमा सुनी और निश्चय कर लिया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कि वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। अब खूब सालों तक उनकी कटी अच्छे इस तरीके से। अब एक बार क्या हुआ कि उनके रिलेटिव में कोई नहीं, हाँ उनके आस पास में कोई रिलेशन में कोई छोटा बच्चा था, उसको एक असाध्य रोग हो गया। वो रोग हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बच्चा है, इसको लेकर के बम्बई इलाज के लिए जाना पड़ेगा। बम्बई गए कि बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। अब गए बम्बई तो बालक के इलाज का बहाना बना, किसी तरीके से बानक बना, वो गए। अब जहाँ पहले तिलक कंठी रहा करती थी गले में, धीरे धीरे बम्बई में देख करके शाहरुख सलमान इन सबको, फिर वो सब उतर गई, कंठी माला तिलक। महाराज जी तो कह रहे थे, मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं उसे, नास्तिक हो गया, बिल्कुल नास्तिक। नहीं, लड़का बच गया, लड़का भी बच गया। वो इलाज के लिए गए थे और लड़का बच गया। महाराज जी कहने लड़का बच गया तो वापस आ जाते। पर क्या हुआ, रंग ऐसा चढ़ा बम्बई का कि फिर वो आ नहीं पाए। अब पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज यहाँ पर गोवर्धन में कथा चल रही थी, तो महाराज जी ने एक दिन कहा मलुकपीर सरकार से कि पंडित जी बहुत याद आ रही है उन सज्जन की, ये देखो संत की कृपा, बहुत याद आ रही है उन सज्जन की, चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो गुरुदेव बात ऐसी है, वो नास्तिक हो चुका है, तिलक विलक सब, और अब तो भगवान की बुराई भी करने लगा, कुछ नहीं रखा भगवान में है? अच्छा, कई साल भजन किया, निष्ठा पूर्वक नहीं होता है, और जो जिसे कुछ मिलता ही नहीं है ना, असल में उसको कुछ चाहता ही नहीं है भगवान, तो मिलेगा कहाँ से। हमने इतनी माला करके देखी है, हमने इतना सत्संग सुन के देखा है, उसके बाद हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं होता भगवान जैसा। तो मैंने तो संतों से ये सुना है, मलुकपीर सरकार कह रहे थे, गुरुदेव कहा करते थे कि सत्संग कब तक सुनना है, भजन कब तक करना है, जब तक प्रिया प्रियतम की निज सेवा में ना पहुंच जाएं, और वहां पहुंचने के बाद भी सेवा रूपी भजन करना है। तो महाराज जी ने कहा कि भक्तमाली जी महाराज ने कहा चलो मिलने चलते हैं। तो उन्होंने कहा नास्तिक हो गए गुरुदेव, वो तो अब बम्बई के रंग में रंग चुके हैं पूरे, तो अब नहीं चल, वहाँ से कुछ फायदा नहीं उनसे मिलने का।
वो तो नास्तिक हो चुके हैं। तो भक्तमाली जी महाराज ने क्या कहा कि देखो पंडित जी, कई बार क्या होता है ना, मरीज अस्पताल तक आने के लायक नहीं होता है, तो डॉक्टर को घर जाके इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर को घर जाके इलाज करना पड़ता है। तो उस मरीज का इलाज अब बम्बई जाकर ही होगा, बम्बई जाकर ही होगा। तो महाराज जी बम्बई गए, भक्तमाली जी महाराज। मलुकपीर सरकार कह रहे हैं कि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, कह रहे बसों में लटक लटक के, टेम्पो में चढ़ चढ़ के, और ट्रेन में भी महाराज जी कोई रिजर्व नहीं करवाते थे, वैसे ही लेकर के चलते थे, अपना बैठ जाते थे कहीं भी ट्रेन में। कह रहे वो भूंड चलता था ना, भूंड वो क्या बोलते हैं उसे, अरे उसे क्या ना, आगे से चौंच जैसा होता है, हमारे गांव में तो भूंड बोलते हैं उसे तो आगे तिपैया होता है, आग से बड़ा टायर सा होता है, ऊपर लटका, जुगाड़ जिसे बोलते हैं। तो कह रहे उसमें चला करते थे। कह रहे यहाँ चंद्र सरोवर तक आने के लिए भी हमारी रेल बन जाती थी, क्योंकि गुरुदेव हमेशा उनमें ही चला करते थे। उन्हें महाराज जी, अभी बड़ी गाड़ियाँ मिली हैं हमें, तो आराम से जाते हैं लेटते हुए। उस समय महाराज जी के साथ बहुत मेहनत हुई है। महाराज जी ने कहा कि सब शिष्य सोचते हैं कि महाराज जी बड़े ऐसो आराम में, संतों की हमें सिर्फ सिद्ध अवस्था दिखाई देती है, कोई साधन अवस्था देख ले तो पता चले कितना भजन करते हैं संत जी। तो महाराज जी ने कहा कि चलो बम्बई चलते हैं। बम्बई चले गए तो वो सज्जन को बुलाया। वो मलुकपीर सरकार कहने लगे, वो आए तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, तो हमें अच्छा लगा, चलो प्रणाम करने का तो कायदा रह रहा है अभी इनके अंदर। तो प्रणाम करने के बाद पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने आधा घंटा उन्हें सत्संग दिया, झोला उठाया, वापस वृंदावन, झोला उठाया, वापस वृंदावन। आधे घंटे के सत्संग से सारी नास्तिकता दूर कर दी उनकी, सारी नास्तिकता दूर कर दी आधे घंटे के सत्संग से। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो गुरुदेव इलाज करने वहां गए और महाराज जी ने कहा आधे घंटे के सत्संग में सब निवारण हो गया, वापस तुलसी कंठी लग गई गले में और माथे पे तिलक आ गया। तो महाराज जी से पूछा था उन्होंने कि महाराज जी इतने निष्ठ भी वहाँ चले गए, बम्बई चले गए, वहाँ मन लग गया। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, ना तो निष्ठा पहले थी ना अब है। अगर निष्ठा होती तो वहीं रहकर वो बालक ठीक हो सकता था जिसे बम्बई लेकर के आए, वहीं रहकर वो ठीक हो सकता था, वृंदावन में ही रहकर। निष्ठा डगमगाई तो ये हाल हुआ। पूज्य बाबा भी कहते हैं आज हमारा बड़ा सुंदर निर्णय, ये हमारा मन निर्णय दे रहा है कि भजन कर लें, क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं, नित्य सत्संग सुनते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं। कल को अगर हमें कहीं बाहर चल के ये साथ छूट गया ना, बड़ी डामाडोल स्थिति है, सारा श्रद्धा विश्वास सब छूट जाएगा। ये सत्संग और कीर्तन ही है जो हमारे श्रद्धा और विश्वास को बचा के रखा हुआ है। तो जो कामध्वज जी थे उन्होंने अब कहा कि मेरा तो राम जी देखेंगे सब। महाराज पूरा जीवन उन्होंने जंगल में रहकर भजन किया, उनका शरीर छूटा, और जब शरीर छूटा तो महाराज अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे, कोई नहीं था जंगल में। उधर साकेत धाम में क्या घटना घटी, क्योंकि राम जी उनके इष्ट थे। राम जी के नेत्रों में आंसू आ रहे थे, राम जी रो रहे थे। राम जी को रोता देख के हनुमान जी ने पूछा कि महाराज प्रभु क्या बात है, आज आपके नेत्रों में आंसू। तो राम जी ने कहा कि मेरा प्यारा भक्त, उसका शरीर जंगल में ऐसे ही पड़ा है, उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, वो मेरे भरोसे है, तो कौन उसे संभालेगा। आज उसका अंतिम संस्कार करने मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा उसका अंतिम संस्कार। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने तो जटायु का किया था, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आज इस भक्त का मुझे करने दीजिए, आज इस भक्त का अंतिम संस्कार मुझे करने दीजिए। तो हनुमान जी ने, राम जी ने कहा ठीक है हनुमान जाओ आप। हनुमान जी ने सारी पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया, सब जगह की रज लेकर के गए और उस भक्त का अंतिम संस्कार हनुमान जी महाराज ने किया। अंतिम संस्कार कर दिया और उसको करने के बाद जहां पर वो भजन करते थे ना, वहां पे आसपास पेड़ों पे प्रेत बहुत रहा करते थे। उन सब प्रेतों का उस चिता के धुएं से तत्काल मुक्ति हो गई महाराज, तत्काल मुक्ति हो गई। अब जब मुक्ति हो गई तो
थोड़ी देर बाद लगभग 6 महीने बाद एक भूत उनमें से टॉयलेट गया हुआ था। मतलब कहीं घूमने फिरने गया हुआ था। तो वो जब आया तो देखा अपने प्रेतों को साथ पाया नहीं, सारे प्रेत गायब। ओ भाई सारे, वो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो जब उस प्रेत ने देखा कि सारे गए हुए भाई, सब भगवत धाम चले गए, तो देखा जहां उन महात्मा की कामध्वज जी की, उनके, मेरे को नाम कामध्वज जी कुछ था, ऐसा ही था नाम उनका, यही था। तो उनके जहां चिता जली थी वहीं पर पास में एक महात्मा भजन करते थे। उन महात्मा से उस प्रेत ने कहा कि महाराज जी, यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र प्रेत रहा करते थे, मैं सत्संग में पहुंच नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन था हमेशा, तो मैं सत्संग में पहुंच नहीं पाया, इसलिए मेरा कल्याण हो नहीं पाया। तो अब मेरा कल्याण कैसे हो? तो उन महात्मा ने कहा कि देखो भाई, अब तो तपन भी नहीं है, अब कैसे कल्याण हो? तो उनकी चिता के धुएं से सब तर गए। तो उन महात्मा ने कहा कि चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तेरे लिए करते हैं कुछ। तो जहां चिता जली थी वहीं पर अपना चिमटा गाड़ दिया महाराज। चिमटा गाड़ के वहां से अंदर से गरम गरम कुछ मिट्टी से निकाली और वहां दोबारा आग जला दी और जलाकर कहा कि अब तेरा कल्याण होगा। तो महाराज 1 साल बाद उसी जगह दोबारा आग जलाई, उसके धुएं से उस प्रेत का कल्याण हो गया, उसके धुएं से उस प्रेत का कल्याण हो गया। तो सोचो संतों के भीतर कितनी गर्मी होती है कि वो हर जीव का कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अगर हम संतों के इर्द गिर्द रहेंगे तो कैसे कल्याण नहीं होगा भाई, कैसे कल्याण नहीं होगा? ये श्रद्धा विश्वास की, संतों में आसक्ति की बात कहाँ से मिलती है हमें? यही परम प्रेम मृदुचारो है, यही परम प्रेम मृदुचारो जो हमें संतों की वाणियों से मिलता है। यही बातें पकड़ पकड़ के जीव हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान तक हम इसी चारे के थ्रू पहुंचते हैं। यही तो है परम प्रेम मृदुचारो, सत्संग ही परम प्रेम मृदुचारो है। तो भैया भक्त वत्सल भगवान की जय। समय हो गया है, आरती करते हैं महाराज। ये तुलसी दल का ये आगे कल पढ़ेंगे फिर।